नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है जहर। जिज्ञासा के घर के सामने वाले घर में सुरभि और प्रतिभा रहती थी। दोनों जेठानी देवरानी थी। दोनों के दो दो बच्चे थे। एक बार सुरभि अपने मायके गई हुई थी। तब प्रतिभा सब्जी वाले की आवाज सुनकर सब्जी लेने बाहर आ गई। तब जिज्ञासा देवी भी सब्जी ले रही थी। नमस्ते अम्मा जी, आप कैसी हैं? नमस्ते प्रतिभा, मैं तो ठीक हूँ, पर तुम्हारी जेठानी नहीं दिख रही आज। कहीं गई है क्या? घर पर नहीं है? वैसे तो उसे ही अक्सर सब्जी खरीदते देखा है। तुम तो उस समय आराम कर रही होती हो ना? प्रतिभा हैरान हो गई और बोली, नहीं तो अम्मा जी, जिस समय यह सब्जी वाला आता है उस समय सुबह के 10 बज रहे होते हैं। उस समय मैं आराम करती हूँ। ये किसने कह दिया आपसे? घर के हजारों काम होते हैं तो इसलिए सब्जी जेठानी जी ले लेती हैं। लो भला, यह बड़ी भली कही तुमने। मैं क्या किसी के घर में ताका झाकी करती हूँ? तेरी जेठानी ने ही बताया था। प्रतिभा को सुरभि पर बहुत गुस्सा आया और वह जेठानी के वापस आने पर उस सवाल का जवाब पूछने के बारे में सोचने लगी। सुरभि जब वापस आई तो प्रतिभा मायके चली गई, क्योंकि 4 दिन बाद बच्चों के स्कूल खुलने वाले थे। एक दिन सुरभि आंगन में कपड़े सुखा रही थी। तब जिज्ञासा देवी अपने आंगन में खड़े खड़े बोली, कैसी हो सुरभि? आ गई मायके से? प्रतिभा कहाँ गई है? अंदर ही होगी। नमस्ते अम्मा जी, प्रतिभा मायके गई है। चलो अच्छा है, घूमकर आएगी तो मूड ठीक हो जाएगा। अम्मा जी, उसका मूड ठीक ही था, खराब कहाँ था? अरे बेटा, तुझे नहीं पता, कह रही थी हर बार जेठानी जी छुट्टियां होते ही खुद मायके चली जाती हैं और कई बार मेरा जाना कैंसिल हो जाता है। सुरभि हाँ हाँ करती रही और अंदर चली गई। जेठानी और देवरानी दोनों के मन में गुब्बार तो था ही, तो छोटी छोटी बात पर अक्सर उलझने लगी थी। और फिर एक दिन इकलौती नंद मेघा को दिवाली पर क्या लेना देना है, इस बात पर दोनों में बहुत लड़ाई हुई और फिर दोनों ने एक दूसरे को आराम करने वाली बात और मायके जाने वाली बात को लेकर ताने मारे। लेकिन दोनों ने इस बात पर गौर नहीं किया कि यह सब उन्हें किसने बताया, जबकि जिज्ञासा देवी के बारे में पूरा मोहल्ला जानता था। इतना होने पर भी वे दोनों उसकी बातों में आ गईं। उधर जिज्ञासा को मुफ्त का मनोरंजन मिल गया। दोनों में झगड़ा इतना बड़ा कि दोनों अलग अलग रहने लगी और बंटवारा हो गया। जिज्ञासा एक दूसरे पड़ोसी को कह रही थी, देखा दोनों को कैसे बिल्लियों की तरह लड़ रही हैं। अरे मुझसे पूछो, दुनिया देखी है मैंने। उनके मन में पहले से ही अलग होने की भावना थी। अब बारी थी जिज्ञासा के साथ वाले घर की। अरे बबीता बिटिया, कब आई ससुराल से और यह बाल्टी लेकर कहाँ चल दी? अभी 15 दिन पहले ही तो शादी हुई है तेरी। नमस्ते अम्मा जी, कल ही आई हूँ। सीता भाभी को बुखार है, सोचा ऊपर का फ्लोर खाली पड़ा है, उसमें एक पोंछा लगा दूं। वैसे भी खाली बैठी हूँ। अच्छा, बहू को बुखार है? वैसे भी बुखार ना भी होता तो कौन सा वह सफाई कर देती। भाभी ने कुछ कहा था क्या? हाँ, कह रही थी एक दिन, नए किराएदार के आने तक मैं क्यों सफाई करूं? किराया अपने पास रखेंगे, मैं क्या नौकरानी हूं? बबीता चुपचाप बाल्टी लेकर ऊपर चली गई। शाम को उसकी भाभी बाहर निकली तो जिज्ञासा देवी बोली, बहू बुखार ठीक है? नमस्ते अम्मा जी, पहले से आराम है, पर आपको कैसे पता लगा? वह बबीता सुबह बाल्टी लेकर ऊपर जाते समय बड़बड़ कर रही थी कि मायके में आकर भी आराम नहीं। महारानी भाभी को बुखार है तो सफाई मुझे करनी पड़ेगी। तभी बबीता, जो दरवाजे के पीछे चुपचाप खड़ी थी, अचानक निकलकर बाहर आ गई और बोली, वाह अम्मा जी वाह, आज तक जो कुछ आपके बारे में सुना था वह सच निकला। इतनी बड़ी होकर भी आप दूसरों के घरों में झगड़े करवाती हो और फिर तमाशा देखती हो। कृपा करके आइंदा से आप हमारे घर के किसी भी सदस्य से बात ना करें।
हम हमारे घर में आपसी झगड़े नहीं चाहते। एक दिन जब आपके घर ऐसा कुछ होगा, शायद तब आपको समझ आएगा। जिज्ञासा देवी के चेहरे का रंग उड़ गया था। उनसे कुछ बोलते नहीं बना और वह चुपचाप अंदर चली गई। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।